मैं जय कृष्ण गोस्वामी एक मास्टर और विद्यार्थी का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास दो लड़का था। किसान अपने दोनों बेटे को दिल जाने जिगर से प्यार करता था और अपने बेटे को अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा कपड़ा देता था। और किसान की घरवाली दोनों बहुत मेहनत मजदूरी करता था। और किसान के दिल में ये बात था कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बने। और किसान का दोनों बेटा इतना नालायक और बुज़दिल था जो कि पढ़ना ही नहीं चाहता था। किसान किसी भी मास्टर को अपने यहाँ ले आता था तो वो दोनों बच्चा मास्टर को बेवकूफ़ बना करके भगा देता था। अब किसान और किसानी दोनों बहुत बेचैन होने लगा कि मेरा बेटा दोनों नहीं पढ़ेगा और मेरा बेटा दोनों मूर्ख, अनपढ़, गंवार, जाहिल रह जाएगा। किसान मन ही मन सोचने लगा, सारे समस्या का तो निदान होता ही है, तो क्या मेरे बच्चे का समस्या का निदान नहीं होगा। किसान अपने घरवाली से बोला, ए प्राण प्यारी, तूने अपना खेती बाड़ी संभालो और मैं अपने दोनों बेटे के लिए एक अच्छा मास्टर ढूंढ करके लाता हूँ, जो मास्टर मेरे बच्चे को पढ़ा देगा और मेरा बच्चा दोनों बहुत बड़ा अफसर बनेगा। बोला ठीक है। किसान की घरवाली ने अपने किसान को अच्छे अच्छे खाना बना दिया और धोती कुर्ता को साफ कर दिया और उसका खाना एक झोले में दे दिया। बोला जाइए आप किसी मास्टर को खोज लें। किसान अपना खाना लेकर के मास्टर को ढूंढने चला गया। जाते इसी गांव में एक बूढ़ा मास्टर मिल गया। वो मास्टर एक पेड़ के नीचे बैठा था और कुछ बच्चे को पढ़ा रहा था। अब वहाँ ये किसान पहुँच गया और बूढ़े मास्टर से बोला, ये मास्टर साहब, आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं। आप मेरे बच्चे को अगर पढ़ा दे तो आपको मुंह मांगा पैसा देंगे। बूढ़ा मास्टर ने बोला, हाँ क्यों नहीं, आपके बच्चे को पढ़ा दूंगा। बोला, ओ मास्टर साहब, मैं आपसे क्या बताऊं, मैंने कितने मास्टर को ढूंढ करके ले आया, लेकिन मेरा बच्चा उसे बेवकूफ़ बना करके ही भगा देता है। वो आज तक कुछ सीखा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, और मेरे दिल में ये अरमान है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बने। मैं मेहनत मजदूरी करके मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। बूढ़ा मास्टर ने बोला, ठीक है, आज आप रुकिए, कल मैं आपके साथ जाऊंगा और आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा। किसान वहाँ रुक गया और उस मास्टर के यहाँ चला गया। मास्टर के यहाँ रात में खाना पीना खाया और आराम किया और सुबह मास्टर को लेकर के चल दिया। रास्ते में मास्टर पूछता है, ए किसान भाई, आपके बच्चे को क्या अच्छा लगता है। बोला, मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, मेरे बच्चे को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बच्चा पतंग ही उड़ाएगा और पतंग उड़ाते उड़ाते ही मैं उसे पढ़ा दूंगा। किसान मास्टर को लेकर के अपने यहाँ पहुँच गया। मास्टर रात में आराम किया और सुबह में नहा धो करके दोनों बच्चे को बुलाया। अब दोनों बच्चे आपस में बात कर रहा है। देख रहा है सारे मास्टर तो भाग गया,
लेकिन ये बूढ़ा हम दोनों को पढ़ाएगा, ये बूढ़ा हम दोनों को पढ़ाएगा। मास्टर ने दोनों बच्चे को बुलाया और टॉफ़ी दोनों को खाने के लिए दिया। दोनों बच्चे टॉफ़ी खाने लगा और मास्टर ने बोला, ये बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मैं वही करूँगा। बोला, मास्टर जी मुझे पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। बोला, ठीक है, मैं आज बाज़ार जाता हूँ और मैं पतंग खरीद के लाता हूँ। मास्टर बाज़ार गया और एक पतंग खरीद कर के ले आया। पतंग खरीद कर के ले आया और बोला, बेटा चलो हम दोनों पतंग को उड़ाते हैं। अब मास्टर ने बच्चे के हाथ में पतंग दिया और पतंग उड़ाने लगा। तो मास्टर ने बोला, बेटा आकाश में एक पतंग उड़ रहा है। बोला, हाँ मास्टर जी, आकाश में एक पतंग उड़ रहा है। बोला, बेटा क्या अच्छा लगता है पतंग उड़ाने में। बोला, हाँ मास्टर जी, पतंग उड़ाने में तो बहुत मज़ा आता है। बोला, बेटा एक पतंग तो आकाश में अपना उड़ रहा है और दूसरा पतंग भी दिखाई दे रहा है, वो किसका पतंग है। मास्टर जी किसी और का पतंग होगा। अच्छा बेटा, तो एक पतंग अपना है और एक पतंग वो है, तो एक एक कितना हो गया। तो मास्टर जी एक एक दो हो गया। तो दूसरा भाई बोलता है, अरे ये बूढ़ा मास्टर अब पढ़ाएगा। एक एक दो दो करने लगा, ये बूढ़ा मास्टर पढ़ाएगा। दोनों बच्चे ने ढेला पत्थर लिया और मास्टर को मारने लगा। मास्टर को मार करके घर भाग आया। अब बूढ़ा मास्टर वहाँ से गुस्साते हुए आया और दोनों बच्चे को वो पकड़ करके खुट्टे से बांध दिया और ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा तो किसान की घरवाली रोता हुआ उसके सामने आया और अपना छाती में मुक्का मारने लगा, ये मेरा दोनों बेटा मर जाएगा, मेरा दोनों बेटा मर जाएगा। बूढ़ा मास्टर ने बोला, ए तुम ही ऐसा माँ हो जो अपने बेटे को बुज़दिल और अनपढ़ गंवार बनाना चाहती हो। बोला, मास्टर साहब क्यों। बोला, क्यों नहीं, हमने आपका रोटी खाया है, आपका पानी पिया है, आपका पैसा लूँगा तो आपका बेटे को पढ़ाऊँगा ना। ये बच्चा ऐसे पढ़ने वाला नहीं है, ये बच्चा बगैर पिटाई का नहीं पढ़ेगा। इतने में उधर से किसान आ गया। किसान ने अपने बेटे को बांध करके पीटता हुआ देख करके बोला, ठीक करता है, ये मतलब ऐसे नहीं पढ़ेगा, ये कितने मास्टर को भगा दिया है। अब वहाँ से वो मास्टर बोला, घर से दूर में एक छोटा सा घर बना दो जहाँ कि इन दोनों बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा और वहाँ से ये दोनों बच्चा आएगा और खाना खा कर के फिर चला जाएगा। दोनों बच्चे पिटाई के डर से वहाँ जाने लगा और मास्टर ने उसे पढ़ाने लगा। जब मास्टर ने उसे पढ़ाने लगा वो दोनों बच्चा पढ़ने लगा। एक दिन दोनों बच्चा मन ही मन विचार किया, अरे इतने मास्टर तो चला गया, हमें नहीं पढ़ा पाया, लेकिन ये मास्टर लगता है मुझे अवश्य पढ़ा देगा, इसका कोई उपाय सोचा जाए। ये दोनों बच्चा ने क्या काम किया, किसान मधुमक्खी पालता था और मधुमक्खी को फंसाने वाला जाल भी रखा था, उसमें मधुमक्खी को फंसाता था। वो जाल को लेकर के किसान का बेटा बिरनी के खोते के पास चला गया और बिरनी का खोता को उस जाल में फंसा लिया। फंसा करके जब खाना लेकर के मास्टर के पास गया और मास्टर खाना खाने लगा तो उसके पीछे में उस बिरनी का खोता को खोल दिया। मास्टर को सारा दे बिरनी बीन लिया। मास्टर बेचारा अपना बिरनी काटने से मास्टर का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद अब दोनों लड़का आज़ाद हो गया। मास्टर को
अंतिम संस्कार करके विदा कर दिया। अब दोनों लड़का अनपढ़, जाहिल, बुद्धि गंवार रह गया। फिर एक किसान और किसानी दोनों सोचने लगा कि मेरा बेटा अनपढ़ गंवार ही रह गया। फिर किसान मास्टर को ढूंढने लगा। फिर दूसरे मास्टर को उन्होंने ढूंढ के लाया। जब उन्होंने दूसरे मास्टर को ढूंढ के लाया तो दूसरा मास्टर को गांव का लोग सारा कहानी सुनाया। सुनाने के बाद वो मास्टर मन ही मन सोचने लगा, अरे बूढ़ा मास्टर को तो ये दोनों बच्चा बिरनी बिन्हा करके ये जान मार दिया, और ये हमारा क्या कर सकता है। तो मास्टर मन ही मन सोचने लगा, ठीक है मैं इसे पढ़ाऊँगा। लेकिन वो दोनों बच्चे इतने शरारत करने लगा जो बच्चा पढ़ नहीं पाया। नहीं पढ़ने के बाद उस किसानी को बोला, ए किसान, मैं तो इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक दो बात मैं तुझे अवश्य कह के जाऊँगा। बोला, क्या? मास्टर ने बोला, माता बैरी पिता शत्रु, तभी विद्या का अध्ययन होगा। अगर माता बैरी बन जाए और आप दोनों बच्चे का दुश्मन बन जाए तो तब ये बच्चा पढ़ सकता है। बोला, देखिए विद्यार्थी में 5 लक्षण होना चाहिए। बोला, क्या लक्षण होना चाहिए? बोला, अल्प भोजन, हृदय त्यागी, स्वंग निंद्रा, कागचेष्टा, बको ध्यानम। ये 5 लक्षण अगर आपके विद्यार्थी में होगा तभी आपका विद्यार्थी पढ़ेगा। बोला, क्या क्या? बोला, अल्प भोजन, हल्का भोजन, हृदय त्यागी, घर से दूर रहेगा तभी पढ़ेगा, हल्का खाना खाएगा तभी पढ़ेगा, स्वंग निंद्रा, कुत्ते के जैसे नींद रहेगा तभी आपका बच्चा पढ़ेगा, और कागचेष्टा, कौवे की तरह तेज आपका बच्चा होगा तभी पढ़ेगा। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान आपके बच्चे को होगा तो तभी आपका बच्चा पढ़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। इसके लिए आपको शत्रु बनना पड़ेगा, आपका घरवाली को बैरी बनना पड़ेगा, तब ये बच्चा को हम पढ़ाएंगे। इतना कह करके मास्टर वहाँ से विदा हो गया। ये बात दोनों बच्चा सुन करके सुनने के बाद दोनों बच्चे के दिमाग में बात सेट हो गया। अपने माता पिता से हाथ जोड़ करके बोला, हे मेरे माँ बाप, मैं अवश्य पढ़ूँगा, मुझे किसी विद्यालय में नाम लिखवा दीजिए। उसका माता पिता ने घर से बहुत दूर विद्यालय में नाम लिखवा दिया। दोनों बच्चा पढ़ लिख करके विद्वान हो गया। अब मास्टर और विद्यार्थी का कहानी समाप्त।